कांग्रेस की बढ़ी टेंशन, 2 सीटों पर सूनापन। चुनावी दौर में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा हलचल वाला प्रदेश होता है। इसका कारण है यहाँ लोकसभा सीट की संख्या, जो किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है, और इसी प्रदेश को प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता भी कहा जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसी प्रदेश में कांग्रेस के 2 किले ऐसे हैं जहां सन्नाटा पसरा है। इनमें से एक किले पर बीजेपी ने 2019 में सेंध लगा दी थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ यहां वापसी करेगी, और दूसरे किले पर यूपी में इकलौती जीत दिलाने वाली सोनिया गांधी ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। बात अमेठी और रायबरेली की हो रही है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके कांग्रेस ने अभी तक यहां प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या कांग्रेस अमेठी रायबरेली में प्रत्याशी उतारने से डर रही है, या फिर कांग्रेस को अमेठी रायबरेली के लिए योग्य प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? और क्या कांग्रेस को अमेठी रायबरेली पर हार का डर सता रहा है? प्रश्न उठने लाजमी है, क्योंकि इस समय यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। खास बात तो यह है कि कांग्रेस में इन सीटों के लिए बैठक पर बैठक हो रही है, बावजूद पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। इसलिए सवाल जायज है कि आखिरकार पेंच फंसा कहां है। और अजीब बात यह है कि इसका जवाब कांग्रेस के साथ बीजेपी भी जानना चाह रही है। फिलहाल जो चर्चा है हम वो आपको बताते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशियों पर सहमति नहीं बन पा रही है, और सहमति न बनने का कारण राहुल और प्रियंका गांधी हैं। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। और यह खबर विश्वसनीय इसलिए है क्योंकि यूपी इलेक्शन कमेटी की बैठक में रायबरेली और अमेठी की सीट के लिए प्रस्ताव पास किया गया था कि जनता चाहती है कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका चुनाव मैदान में उतरें, जिसे गांधी परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा गया था। लेकिन 15 सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम ऐलान कर दिए, पर 2 सीट पर चुप्पी साध ली। देखिए, अमेठी से बीजेपी का प्रत्याशी नामांकन कर चुका है, कांग्रेस का प्रत्याशी अभी पता नहीं है, बसपा ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रायबरेली की स्थिति बिल्कुल भिन्न है, वहाँ भी बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन बीजेपी ने भी रायबरेली से भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया, और शायद कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह का प्रत्याशी होगा, जितना वजनदार होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट देंगे। हालांकि अब जब अमेठी और रायबरेली सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उम्मीदवारी पर फैसला ज्यादा दिनों तक टाला नहीं जा सकता। इसलिए बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन फैसला टलते जा रहा है। क्या इसकी वजह गांधी परिवार की दोनों सीट से दूरी है? क्या पार्टी को डर है कि गांधी परिवार के अलावा जनता किसी को स्वीकार नहीं करेगी? गांधी परिवार से जुड़ी हुई सीट है रायबरेली और अमेठी, एक लेगेसी की सीट है, एक क्लेम है परिवार का, एक लंबे जो राजनीति भारत की है उसमें डेमोक्रेटिक पैटर्न के जो चुनाव होते हैं उसमें हमेशा परिवार का कोई न कोई सदस्य चुनाव लड़ता रहा है। रायबरेली तो सन 52 से गांधी परिवार से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि अगले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, और इन 72 घंटों में कोई न कोई प्रत्याशी वहां से कांग्रेस घोषित करेगी। इधर दूसरी तरफ अमेठी में बीजेपी का रुख बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी हो या कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से उतरे, सामने स्मृति ईरानी होंगी। लेकिन कांग्रेस के सन्नाटे पर जनता की राय क्या है? अमेठी की जनता अगर कांग्रेस के पक्ष में है तो क्या गांधी परिवार का ही यहाँ? हाँ, गांधी परिवार से ही मेरी पहचान है, और अमेठी का ही सब कुछ जो है वो गांधी परिवार की ही देन है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि राहुल जी आएंगे और हम लोग पुनः उनके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक बात है या कोई वो है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि अमेठी का नाम गाम उनका स्वाभिमान राहुल गांधी से है। रायबरेली की स्थिति इससे भी बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ बीजेपी भी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार कर रही है। रायबरेली बल्कि बल्कि पूरे देश में अब कोई कांग्रेस को कोई क्रेज नहीं है। राहुल प्रियंका आते भी हैं तो भी टक्कर नहीं है बीजेपी के आगे। हम ये सोचते हैं गांधी परिवार से कोई आए तो बात बने, बाकी भाजपा से रही बात, भाजपा में कोई कैंडिडेट सही आ ही नहीं रहा। फिलहाल बताया जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी पर फैसले के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया है, और वो दोनों सीटों के लिए गांधी परिवार से बातचीत कर रहे हैं। और ये बातचीत एक संकेत है जो राजनीति में बहुत पुराना है।